नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चैनल में। आज हम बात करेंगे शिव रुद्राष्टकम की, है ना। उनके मतलब को समझेंगे, इसमें कितने श्लोक मिलते हैं, कहाँ इनकी रचना हुई और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस प्रसंग में इसकी चर्चा हुई है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। शुरू करते हैं। शिव रुद्राष्टकम का जो अर्थ है वो अर्थ ही है शिव के रौद्र रूप की स्तुति, यानी कि शिव के रुद्र रूप की इसमें पूजा की जाती है ना। प्रत्येक श्लोक में जो है शिव जी की महिमाओं का ही वर्णन है और उनकी ही शक्तियों के बारे में बताया गया है। 15वीं शताब्दी में हिंदू कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और उसके ही किसी एक भाग में भजन के रूप में इसकी रचना हुई है। इसमें हमें 8 श्लोक मिलते हैं, तो प्रत्येक श्लोक के बारे में हम जानेंगे। पहले हम प्रसंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता। जब वो रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उस पर विजय प्राप्ति के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिव जी की शिवलिंग की स्थापना की और उन्होंने वहाँ पर उनका आशीर्वाद मांगा था। तब भी उन्होंने रुद्राष्टकम की ही स्तुति की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया था। शास्त्रों के अनुसार अगर आप जानें तो प्रत्येक सोमवार को अगर लयबद्ध रूप से आप इसकी स्तुति करते हैं तो शिव जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो हर प्रकार के रोग दोष शत्रु संकट से आपकी इसकी सुरक्षा मिलती है। अगर आप किसी अनजाने शत्रुओं से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो आप लगातार 7 दिन किसी भी शिवालय में बैठ के, खास करके कुशा के आसन पर बैठ कर अगर आप इसका की स्तुति करते हैं रुद्राष्टकम की, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वैसे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आप में एक अलग तरीके की ऊर्जा का संचार होगा, आपका हर एक काम में मन लगने लग जाएगा, भय से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली जाने तो देखिए, शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे स्थान दे रखा है ना, तो इसकी स्तुति करने से चंद्रमा के भी शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो वहाँ भी आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो रुद्राष्टकम काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्त्रोत है, ये स्तुति है जो शिव जी की हम करके उनके ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव जीवन को, मानव जात को ये ब्लेसिंग के रूप में यह अष्टकम मिला है। तो आइए हम इसका एक श्लोक का एक एक करके स्तुति करते हैं और इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसके पहले श्लोक की हम चर्चा करते हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो श्लोक है वो है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। तो इसका जो अर्थ है वो है, हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक, गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्तु रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। जो इसका दूसरा श्लोक है वो है, निराकार मुंकार मूलं तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं न तो हम। अर्थात निराकार ओंकार यानी कि प्रणव के मूल, तुरीय यानी तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल अर्थात महामृत्युंजय, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा श्लोक, तुषारादि शंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरं मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा रसदभाल वालेन्दु कंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमालय के सदृश गौरव वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की कांति एवं छटा है, जिनके सिर के जटाजूट पर सुंदर तरंगों से युक्त गंगाजी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का बालचंद्र और कंठ में सर्प सुशोभित है, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। चौथा श्लोक, चलत कुंडलं भू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चरमावरं मुंडमालं प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। अर्थात जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके स्वामी श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जो 5वां श्लोक है वो है, प्रचंडम प्रकष्टम
प्रगलभ्यम परेशम अखंडम अजनभानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलं शूलपानी भजेहम भवानी पतित भावे गम्यम। अर्थात प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल यानी नाश करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जो छठा श्लोक है वो है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा प्रहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी। अर्थात कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। और जो सातवां श्लोक है वो है न यावद उमानाथ पादारि विंदम भजंती भलो के परेवा नरानाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्धे प्रभु सर्वभूतादि वाशम। अर्थात जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जो आठवां और अंतिम श्लोक है वो है न जानामि योगम जप नैव पूजम न तोहम सदा सर्वता शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखो गता तप्यमानम प्रोपाहि आपन नमामि शंभो। अर्थात मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, ना ही पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपका नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। रुद्रा अष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये यह पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धते। अर्थात इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है शंभुनाथ उसकी सुनते हैं और आशीर्वाद देते हैं, सदा अपने चरणों में ले लेते हैं और सारे दुख को हर लेते हैं। इतनी श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं संपूर्णम। अर्थात अब यह श्रोत स्तुति समाप्त हुई। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप इसके मतलब को समझकर और अच्छे से इस स्तुति का जाप करेंगे और शिव जी को प्रसन्न करेंगे और वो आपके सारे दुख हर लेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।